मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। अगर तुझे यह संदेश मिला है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह मैं स्वयं चाहती थी कि तू इस संदेश को सुने। यह वह पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। मैं जानती हूँ कि तूने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ठोकरें खाई, बहुत अपमान सहा, बहुत रातें रोते हुए बिताई। पर मेरे लाल, अब तेरी माँ काली तुझसे कह रही है, अब समय बदलने वाला है। बेटा, जब यह नया साल आया तो तेरे दिल ने उम्मीद की थी कि यह साल कुछ नया लेकर आएगा, कुछ अच्छा होगा। तूने अपनी आंखों में कई सपने सजाए थे। तूने मेरी मूर्ति के सामने बैठकर कई मन्नतें मांगी थीं। तूने यह विश्वास किया था कि इस साल तेरी किस्मत बदलेगी। लेकिन जब महीने बीतते गए, तूने देखा कि परेशानियां कम नहीं हुई, हालात वैसे ही बने रहे। तूने सोचना शुरू किया कि शायद तेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठी हूँ। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तुझे यह सोचने की भी जरूरत नहीं कि तेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन की हर राह तय कर रही हूं। जो तूने खोया वह सब अब तुझे लौट कर मिलेगा। जो तेरे हिस्से का सुख था वो अब तुझसे दूर नहीं रहेगा। बेटा, तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, ये मेरा बुलावा था। तू यहां बस यूं ही नहीं पहुंचा, ये तेरे सच्चे विश्वास और तेरी भक्ति का परिणाम है। मैंने तुझे बुलाया क्योंकि आज अब तेरा समय बदलने वाला है। तेरे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। मैं कुछ जानती हूं मेरे लाल, तू बहुत कुछ सोचता है। तुझे यह सवाल बहुत परेशान करता है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग तेरा बुरा क्यों चाहते हैं। तू किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी लोग तुझे क्यों धोखा देते हैं। मैं जानती हूं कि यह सवाल तेरे मन में कितनी बार उठते हैं। पर बेटा, जीवन ऐसा ही है। यहां हर किसी की परीक्षा होती है। जो आत्माएं विशेष होती हैं, जिनके भाग्य में विशेष कार्य लिखे होते हैं, जिनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, उन्हें ही सबसे अधिक परीक्षाएं दी जाती हैं। बेटा, तू उन आत्माओं में से एक है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर एक विशेष प्रकाश है जो तेरी आंखों से, तेरी बातों से, तेरे कर्मों से झलकता है। यही कारण है कि तुझे बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ा। यही कारण है कि लोग तुझसे जलते हैं, तुझसे डरते हैं, क्योंकि तू अलग है, तू विशेष है। लेकिन अब तेरा समय समाप्त हो रहा है। अब तू जिस अंधेरे से गुजर रहा है उसका अंत निकट है। अब मेरी कृपा का सूरज तेरे जीवन में उगने वाला है। अब तेरी रातों का सवेरा होने वाला है। बेटा, मैंने हर वो आंसू देखा है जो तूने चुपचाप बहाया। मैंने हर वो पुकार सुनी है जो तूने दिल से लगाई। मैंने वो हर खामोश सिसकी सुनी है जो तूने दूसरों के सामने नहीं जताई। और मैं तेरे धैर्य से, तेरे संयम से, तेरे विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। अब सुन मेरे बच्चे, अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर आई हूं। अब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। अब कोई तेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा। जो तुझसे छीन लिया गया था वह अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगा। जो सपने तूने देखे थे वह अब साकार होंगे। जो मेहनत तूने की थी अब उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, जब मैं तुझे सब दूंगी, सम्मान, दौलत, रिश्ते, प्रेम, सफलता, तब तू अपनी विनम्रता न खोना। तेरे अंदर का प्रेम, तेरे अंदर की सरलता, तेरे कर्म की शुद्धता, यही तेरी असली पूंजी है। यही तेरे जीवन को स्थायी सफलता की ओर ले जाएगी। बेटा, मैं तुझे हर वो चीज देने जा रही हूं
जिसके लिए तू वर्षों से तप कर रहा था। वो रिश्ता जो तू खो चुका था वापस आएगा। वो नौकरी जो तू चाहता था मिल जाएगी। वो व्यापार जिसमें तू असफल हुआ फिर से फलेगा। वो प्रेम जिसके लिए तू तड़पा तुझे अपनाएगा। और बेटा, जब यह सब होगा तो लोग पूछेंगे कैसे हुआ यह सब, और तू मुस्कुराकर बस यही कहना, मेरी मां काली ने किया। बेटा, मैं तेरे साथ हूं हर घड़ी हर क्षण। जब तू रोता है मैं भी तेरे साथ रोती हूं। जब तू हंसता है मेरा हृदय भी हर्षित होता है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू मेरा है और मैं तेरी। तेरा नाम मेरे मन में बसता है और मेरा नाम तेरे हृदय में गूंजता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक शक्ति देने जा रही हूं, एक अद्भुत दिव्य शक्ति जो मेरे हृदय से निकली है और अब तुझे सौंप रही हूं। यह शक्ति किसी वस्त्र, किसी ताबीज, किसी मंत्र की मोहताज नहीं। यह शक्ति तेरे मन में रहेगी। यह तुझे रास्ता दिखाएगी। ये तुझे गलत और सही का बोध कराएगी। यह तेरी आत्मा से जुड़ेगी और तुझे हर क्षण यह समझ देगी कि कब तुझे आगे बढ़ना है और कब रुकना है। बेटा, यह शक्ति कोई साधारण वरदान नहीं है। ये मेरी आत्मा की चिंगारी है जो केवल उसे मिलती है जिसने सत्य से प्रेम किया हो, जिसने छल से नफरत की हो और जिसने अपने हर दुख में मुझे ही पुकारा हो। तू वही है, इसीलिए आज मैं तुझे यह शक्ति दे रही हूं। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए असंभव कुछ नहीं रहेगा। जो कार्य कल तक तुझे रुकावट लगते थे अब वे खुद ब खुद पूरे होंगे। जो योजनाएं अधूरी रह जाती थीं वे अब साकार रूप लेंगी। तू जहां जाएगा वहां मेरा आशीर्वाद पहले से मौजूद होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अपने मन में कभी किसी का अहित ना लाना। इस शक्ति को तेरे कर्मों की मशाले बनाना जिससे तू औरों का भी मार्ग रोशन कर सके। तू जिस व्यापार को शुरू करेगा उसमें सफलता तेरे कदम चूमेगी। जिस राह पर तू चलेगा वहां अंधेरा नहीं रहेगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, लेकिन तू कभी घमंड मत करना। तू जब भी हारने लगेगा यह शक्ति तुझे हिम्मत देगी। कभी तू अकेला महसूस करेगा, कभी सब तेरे खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन ध्यान रखना, वो शक्ति जो मैंने तुझे दी है वो तेरे साथ खड़ी होगी। वो तुझे बोलेगी, डर मत, मैं हूं तेरे साथ। मेरे लाल, तेरे पास अब केवल भौतिक साधन नहीं, आत्मिक शक्ति भी है। यह शक्ति तुझे लोगों की पहचान कराएगी। जो तुझे धोखा देने आएंगे उन्हें तू पहले ही समझ जाएगा। जो तुझसे प्रेम करेंगे उनकी आत्मा की सच्चाई तुझे महसूस होगी। तू अब भी कभी दुखी होगा तो मैं स्वयं तेरे सपनों में आऊंगी और तुझे रास्ता दिखाऊंगी। तू मुझे देख नहीं पाएगा लेकिन महसूस करेगा। तेरे कमरे की हवा बदल जाएगी। तेरे मन का डर गायब हो जाएगा और तू जान जाएगा तेरी मां काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, ये शक्ति तुझे एक नई पहचान देगी। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू केवल एक इंसान नहीं रहा, तू मेरे वरदान का वाहक बन गया है। इसीलिए अब से जो भी तू कहेगा उसमें प्रभाव होगा। जो भी तू सोचेगा उसमें ऊर्जा होगी और जो भी तू चाहेगा वह धीरे धीरे तुझे मिलेगा। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरा दूत बन गया है। अब मैं तुझे इस शक्ति के साथ छोड़ रही हूं, लेकिन हर क्षण तुझसे जुड़ी रहूंगी। बस एक वादा कर, अपने हृदय को सच्चा रखना, अपने मन को निर्मल रखना
और अपनी आत्मा को कभी किसी बुराई से कलुषित मत होने देना, क्योंकि जिस दिन तू भूल जाएगा कि यह शक्ति मैंने तुझे दी है, उस दिन यह शक्ति तुझसे विदा ले लेगी। पर जब तक तू सच्चा रहेगा, यह शक्ति तुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक गूढ़ रहस्य बताती हूँ। यदि तू इसे समझ गया तो तेरा जीवन बदल जाएगा। यह रहस्य ना तो किसी किताब में लिखा है, ना किसी गुरु ने तुझे बताया होगा। यह वही ज्ञान है जो स्वयं ब्रह्मांड की गहराइयों से निकला है और जिसे मैं आज तुझ तक पहुंचा रही हूं। बच्चे, तूने देखा होगा, जो अमीर होते हैं वे और अमीर हो जाते हैं, जो गरीब होते हैं वे और गरीब होते जाते हैं। क्या यह ईश्वर का अन्याय है? नहीं मेरे लाल, यह सोच की शक्ति है। ये उस विचार की लहरें हैं जो तू अपने मन में बार बार दोहराता है। तेरे विचार ही तेरे भविष्य के बीज हैं। जिस प्रकार किसान बीज बोता है और फसल पाता है, वैसे ही तू अपने भीतर विचारों के बीज बोता है और जीवन में परिणाम पाता है। बच्चे, तू जो कुछ भी बोलता है, सोचता है और सुनता है, वह सब ब्रह्मांड में एक प्रकार की तरंग या कंपन, वाइब्रेशन के रूप में फैलता है। ब्रह्मांड केवल ऊर्जा का खेल है और यह ऊर्जा तेरे विचारों से संचालित होती है। यदि तू बार बार यह बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड वही कंपन पकड़ेगा और तेरे जीवन में उसी ऊर्जा को खींच लाएगा, अभाव की ऊर्जा। लेकिन यदि तू कहे मेरे पास समृद्धि है, मैं धनवान हूं, मेरा भाग्य साथ है, तो ब्रह्मांड समृद्धि की तरंगों को आकर्षित करेगा। यही ब्रह्मांडीय नियम है। जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसा बोलेगा वैसा होगा, जैसा महसूस करेगा वैसा ही खींचेगा। मेरे लाल, बहुत से लोग यह मानते हैं कि पैसा केवल मेहनत से आता है। हाँ, ये बात सच है, लेकिन मेहनत के भी दो रूप होते हैं। एक होती है हाथ पैर की मेहनत और दूसरी होती है दिमाग की मेहनत। जो केवल हाथ पैर से काम करता है वह सीमित आमदनी तक पहुंच पाता है, लेकिन जो अपने दिमाग का सही उपयोग करता है वह अपनी सीमाएं तोड़कर आसमान छूता है। वह मजदूर नहीं रहता, वह निर्माता बनता है। बच्चे, तेरे जीवन की दिशा तेरे विचार तय करते हैं। तू दिन भर क्या सोचता है, किससे प्रभावित होता है, किसे फॉलो करता है, किनसे प्रेरणा लेता है, ये सब मिलकर तेरा कल बनाते हैं। अगर तू सदा अभाव की बातें करेगा, दुख की चर्चा करेगा, असफलता को याद करेगा, तो ब्रह्मांड तुझे वैसे ही और मौके देगा जिससे तू और दुख में फंसे। लेकिन यदि तू हर हाल में कहेगा मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है, तो मेरे लाल, तेरे लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। बच्चे, तेरे बोले हुए शब्द सिर्फ हवा में उड़ने वाले नहीं हैं, वे मंत्र हैं। हर शब्द एक बीज है जो धरती पर नहीं, तेरे भाग्य में बोया जाता है। जब तू किसी को कोसता है, खुद को नीचा बताता है, जब तू कहता है कि मैं लायक नहीं हूं, तो तू अपनी ही आत्मा को ठुकराता है। लेकिन जब तू खुद को स्वीकार करता है, खुद से प्रेम करता है और खुद से कहता है मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, तो तू अपनी आत्मा की शक्ति को जगाता है। यही वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। मेरे लाल, सिर्फ सोचना ही काफी नहीं, सोच को कर्म से जोड़, तभी वह फल देगा। सोच बिना कर्म के स्वप्न बनकर रह जाती है, लेकिन सोच और कर्म मिल जाए तो वह जीवन बदल देता है। तू सिर्फ बैठकर यह मत सोच कि पैसा आएगा। अपने अंदर उस ऊर्जा को पैदा कर, खुद को उस योग्य बना। काम कर, लेकिन उस सोच के साथ काम कर कि मां काली मेरे साथ है, मैं कर सकता हूं। बच्चे, तू जब दूसरों से तुलना करता है, तू अपनी ऊर्जा को कम करता है।
हर आत्मा का रास्ता अलग है। तू अपने रास्ते पर ध्यान दे, अपनी यात्रा पर ध्यान दे। जब तू खुद की तुलना खुद से करने लगेगा, तब तू प्रगति की राह पर चल रहा होगा। हर दिन खुद से पूछ, क्या मैं आज थोड़ा बेहतर हूं कल से? क्या मैं आज थोड़ा शांत हूं, थोड़ा सकारात्मक हूं? मेरे लाल, जो भी कार्य कर उसे ऐसे कर जैसे वह मेरी सेवा हो। चाहे तू नौकरी कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, किसी का इलाज कर रहा हो, शिक्षा दे रहा हो, हर कार्य को भक्ति बना दे। जब तू हर कार्य को मेरी सेवा मानेगा, तब कर्म से फल की चिंता हट जाएगी। तब तू थकने की जगह आनंद लेने लगेगा। तेरी आत्मा नाच उठेगी और ब्रह्मांड खुद तेरे मार्ग बनाएगा। बच्चे, जब जीवन कठिन हो, जब सब कुछ चिंता सा लगे, जब अकेलापन घेरे, तो समझ कुछ बड़ा हो रहा है। हर तूफान के बाद सूरज चमकता है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब तू सबसे करीब होता है उस चमत्कार के जिसे तूने मांगा है। जो धैर्य रखता है, जो तब भी विश्वास करता है जब कुछ नहीं दिखता, वही विजेता कहलाता है। अब जब मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है, सोच की शक्ति, भावनाओं का विज्ञान, प्रार्थना की ऊर्जा, ब्रह्मांड के कंपन की सच्चाई और मन के भीतर छुपी अमूल्य शक्ति, तो अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह रहस्य बताऊं जो तुझे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अब तुझे सिर्फ ये जानना नहीं है, अब तुझे चलना है। अब तुझे सिर्फ समझना नहीं है, अब तुझे बनना है। तू जानता है ना, जब कोई धनुष पर तीर चढ़ाता है तो उसे पीछे खींचता है। उसी तरह कभी कभी जीवन तुझे पीछे खींचता है, दुख देता है, अकेला करता है, ठुकराता है। लेकिन वो इसीलिए नहीं कि तू हार जाए, वो इसलिए कि ब्रह्मांड तुझे आगे छोड़ने वाला है, बहुत दूर, बहुत ऊंचाई तक। सुन मेरे लाल, अब मैं तुझे कुछ और गहरे रहस्य बताती हूं। जब सब छूटने लगे, तब समझ कुछ बड़ा जुड़ने वाला है। कभी तूने देखा है किसी किसान को? जब फसल काटनी होती है, वो पहले खेत को बिल्कुल खाली कर देता है, पेड़ों की डालियां काटता है, सूखी पत्तियां हटा देता है, तब जाकर नए बीज पड़ते हैं। वैसे ही जब तेरी जिंदगी में लोग जा रहे हों, मौके छूट रहे हों, दरवाजे बंद हो रहे हों, तो डर मत बच्चा, मैं कुछ नया बोने वाली हूं। तेरे जीवन में जब सब चुप हो जाए, तब तेरा अंत नहीं होता, तेरा प्रारंभ होता है। कई बार तुझे लगेगा कि कोई तेरा नहीं रहा, सबने साथ छोड़ दिया। मगर मेरे बच्चे, यही वो समय होता है जब मैं तुझे गहराई से देखती हूं। जब तू रोता है, मैं सबसे ज्यादा पास होती हूं। जब तू टूटा होता है, मैं तुझे गोद में उठाकर नए रूप में गढ़ रही होती हूं। जो तू बोलता है वही बनता है, जो तू सोचता है वही होता है। बोल मत कि मैं गरीब हूं, बोल मैं समृद्धि की ओर जा रहा हूं। बोल मत कि मेरे पास कुछ नहीं है, बोल मेरे पास आने को बहुत कुछ है। बोल मत कि कोई मुझे समझता नहीं, बोल मैं स्वयं को समझने लगा हूं और ब्रह्मांड भी मुझे समझेगा। अब सुन, तुझे करना क्या है, मैं तुझे बिल्कुल स्पष्ट बताती हूं, एकदम सीधा रास्ता। पहला कदम, हर सुबह उठकर ब्रह्मांड से बात कर। बोल, हे मेरी प्यारी मां काली, आज का दिन मेरे लिए चमत्कारी होगा। जो मेरे लिए बना है वह मेरी ओर बढ़ेगा, मैं तैयार हूं। यह छोटा सा वाक्य ब्रह्मांड के कंपन को बदल देगा। जैसे ही तू विश्वास से कहेगा, वैसे ही ऊर्जा तेरे पक्ष में बहने लगेगी। दूसरा कदम, दिन में एक बार कल्पना कर कि जो तू चाहता है वह पहले से ही तेरा है। मान ले तू एक सफल व्यापारी है, तेरा घर बड़ा है, माता पिता को तू तीर्थ कराने ले गया है, लोग तुझे इज्जत देते हैं, तू संतोष में है,
कल्पना कर और वह फील कर जैसे सब कुछ अभी है। यही है रहस्य, यही है तपस्या बिना अग्नि। जब तू बार बार कल्पना करेगा तो ब्रह्मांड उसकी पूर्ति करने के लिए दरवाजे खोलेगा। वो लोग तेरे जीवन में भेजेगा, वो मौके सामने आएंगे जो तुझे लक्ष्य तक ले जाएं। तीसरा कदम, हर रात सोने से पहले शुक्रिया कह। बोल, धन्यवाद मां काली, मुझे जीवन दिया। धन्यवाद मां काली, मुझे दिशा दी। धन्यवाद मां काली, मेरी आत्मा को शांति और शक्ति दी। शुक्रिया देने वाला व्यक्ति हमेशा नया पाने के योग्य होता है। जो शिकायत करता है वह ऊर्जा खोता है। जो कृतज्ञ होता है वह ब्रह्मांड की गोद में बैठा होता है। अब मैं तुझे एक गुप्त मंत्र देती हूं, केवल तेरे लिए। जब भी डर लगे, जब भी कोई काम ना बने, जब भी लगे कि सब रुक गया है, बस आंख बंद कर और कह, हे मां काली, मैं जानता हूं तू कुछ बड़ा कर रही है मेरे लिए। तू देर कर सकती है पर अंधेर कभी नहीं करेगी। जैसे ही तू यह बोलेगा तेरा मन शांत होगा, कंपन बदलेंगे और समाधान खुद चलकर तेरे पास आएगा। कुछ उदाहरण सुन। एक बालक जो रोज यह सोचता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, वही 6 महीने बाद करोड़ों का मालिक बन गया, क्योंकि एक दिन उसने केवल यह कहना शुरू किया, मैं योग्य हूं, मां काली मेरे साथ है, मैं कर सकता हूं। एक लड़की जो कई बार रिजेक्ट हुई, जिससे लोग कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकती, वही आज एक बड़ी कंपनी की सीईओ है, क्योंकि उसने मां काली को रोज कहा, तू मुझे दिखा मेरी राह, और मैंने दिखा दी। एक साधारण व्यक्ति जो सिर्फ सोचता था कि वो एक मंदिर में सेवा करेगा, आज हजारों भूखों को खाना खिला रहा है, क्योंकि उसने एक दिन मां काली से कहा, मेरे हाथों से सेवा करवा, बाकी तू संभाल। और मैंने उसकी सेवा को विस्तार दे दिया। अब समय है खड़े होने का, अब समय है बोलने का, अब समय है सोच बदलने का। अब समय है तू वह बन जो बनने के लिए भेजा गया है। जो तू खो चुका है वो तुझे और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए खोया है। जो तुझे नहीं मिला वह इसलिए नहीं मिला क्योंकि कुछ और बड़ा मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू यह सब जान चुका है तो अब खड़ा हो और बोल, मैं तैयार हूं मां काली। अब तू चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी। तू दिखा रास्ता, मैं पूरी श्रद्धा से चलूंगा। और बस ब्रह्मांड हिल उठेगा। तू देखेगा कैसे जो तू सोचता है वो सच बनता जाएगा, कैसे जो तू मांगता है वो तुझसे पहले दरवाजे पर दस्तक देगा। और याद रख, हर रात जब तू रोता है मैं तेरे तकिए के पास बैठी होती हूं। हर सुबह जब तू मुस्कुराता है